वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीट मेंस लेवल 2 क्लास संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आरबीएससी कक्षा 10 पर आधारित है, लोक देवता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू है, उसको आज हम देखने वाले हैं इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं हैं? तो यहाँ पर देखो नहीं है, इसमें से छांटना है। गोगा जी ये पंचपीरों में शामिल है, हड़बू जी, मेहा जी ये भी पंचपीरों में शामिल है, लेकिन आपके जो देवनारायण जी है वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। राजस्थान के गांव-गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? तो इसमें होती है भूमिया जी। जो भूमिया जी है वो भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस लोक देवता की पूजा किस लोक देवता की पूजा किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? तो किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? तो सही आंसर होगा कल्ला जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटना है। कौन सा ये कथन है जो सत्य कथन है? तो आपके पास 3 कथन दे रखे हैं और इसमें से सत्य कथन को अपन को छांटना है। तो सत्य कथन कौन सा होगा देखिएगा। पहला है ऑप्शन, हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, बिल्कुल सही है। पंचायतों गांव तल्लीनाथ जी के मुख्य पूजा स्थल है। पंचायतों गांव तल्लीनाथ जी के मुख्य पूजा स्थल रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। तल्लीनाथ जी जो है वो पंचायतों गांव से पूजा स्थल इनका माना जाता है। माघ देव वर्षा के देवता माने जाते हैं। देखो माघ देव नहीं है, यहाँ पर मामा देव है, तो ये मामा देव कर लेना। यहाँ पर मामा देव को बरसात के या वर्षा के देवता के रूप में माने जाते हैं। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजा जी के जो पुजारी होता है उसको कहते हैं घोड़ला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटना है। असंगत युग्म कौन सा है? रामदेव जी मेहरता, बिल्कुल सही है। बाबू जी फुलम दे पत्नी का नाम है, तो ये भी सही है। तेजा जी और पनेर, देखो तेजा जी का संबंध पनेर से रहा है, बिल्कुल रहा है। इनका जो ससुराल था वो पनेर था। लेकिन गोगा जी पिपलाद से संबंधित नहीं है, तो असंगत युग्म हो जाएगा आपके गोगा जी पिपलाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे लोक देवता जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियाँ नहीं बनती। ऐसे लोक देवता जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियाँ नहीं बनती बल्कि लकड़ी के एक कलात्मक तोरण होता है। यानी मिट्टी पत्थर की मूर्तियाँ ना होकर एक लकड़ी के रूप में तोरण बनाया जाता है और गांव के बाहर मुख्य सड़क पर इसका प्रतिष्ठित किया जाता है। तो ऐसे लोक देवता हैं आपके मामा देव जी। रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या है? तो रामदेव जी के माता पिता का नाम है मेहरता और मेणा दे और अजमाल जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जाखड़ गोत्र के लोक देवता माने जाते हैं। तो जाखड़ गोत्र के जो लोक देवता हैं वो बीगा जी को मानते हैं। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता अपने प्रयाग उत्सर्ग किए थे? तो वीर फत्ता जी ने लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गांव में किस वृक्ष के नीचे घूंघट पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पाटली स्थापित किए जाते हैं और वह स्थान क्या कहलाते हैं? तो वो थान कहलाते हैं। ऐसे स्थानों को हम कहते हैं थान। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोगा जी का जन्म दुड़मेरा में हुआ था। बिल्कुल ये तो गलत है। गोगा जी का मेला भाद्र शुक्ल नवमी को लगता है। शुक्ल नवमी को नहीं लगता है, कृष्ण नवमी को लगता है। गोगा जी गजनियों के समकालीन थे, समानार्थ थे, तो बिल्कुल सही है। और गोगा जी का समाधि स्थल रामदेवरा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो सही हो जाएगा इसमें गोगा जी गजनियों के समानार्थ थे। अगला है मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो भूरिया बाबा की कसम बिल्कुल नहीं खाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। लोक देवता जिन्हें गोरखनाथ और गजनवी के समकालीन माना जाता है वो है आपके गोगा जी महाराज। कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले लोक देवता रामदेव जी महाराज हैं, जिन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और एक सद्भावना जगाई थी लोगों में जातिवाद को लेकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है क्वेश्चन ये, और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देवल चारनी की गायों को चौड़ाते हुए कौन से लोक देवता जो है ये वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो देवल चारनी की गायों को बाबू जी हुए थे और लाचा गोजरी की गायों को तेजा जी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता हड़बू जी को जो बेंगटी गांव है, बेंगटी गांव फलोदी में है, वो किसने भेंट किया था? तो ये राव जोधा ने किया था, जिसने जोधपुर बचाया। राव जोधा ने बेंगटी गांव हड़बू जी महाराज को दिया था। तेजा जी की जो सर्पदंश के कारण मृत्यु हुई थी वो हुई थी भाद्र शुक्ल दशमी को, और ये किस स्थान पे हुई थी? तो ये सुरसुरा नामक गाँव पे हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लेना। आपके एग्ज़ाम में 100% इसमें से बनने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के साथ किस लोक देवता ने युद्ध किया? तो मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक के साथ 1378 में युद्ध किया था। मल्लीनाथ जी ने किसके साथ? फिरोज शाह तुगलक के साथ। कौन से लोक देवता की फट जो है वो सर्वप्रथम डाक टिकट इस पर जारी किया गया? तो लोक देवता देवनारायण जी पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था। ये पहले लोक देवता है। सबसे प्रसिद्ध फट जो है वो बापू जी महाराज की है, और डाक टिकट जारी हुआ था देवनारायण जी के फट पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बापू जी का जो प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही के रूप में जो कहाँ पर स्थापित है? तो ये कोलूबंट गांव में है। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं इसको, तो याद रख लेना। मल्लीनाथ जी की जो पत्नी है वो है रूपाई। तो ये अपन एमसीक्यू के रूप में आरबीएससी बुक्स कक्षा 10वीं के आधारित एमसीक्यू मैंने तैयार किए थे आपके लिए, जो कि एक बेनिफिशियल आपके लिए साबित होने वाले हैं। जो भी रीट मेंस की परीक्षा देने वाले बंदे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगले टॉपिक के साथ हम इसी तरह का एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आप पूरा टॉपिक एक साथ एक वीडियो में कवर कर लेंगे। इन क्वेश्चन के बाद और कोई भी क्वेश्चन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोक देवता फेमस थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इम्पोर्टेंट, वो मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। अगले वीडियो पे मिलते हैं, अगला टॉपिक लेकर आएंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत।